हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रचना मिश्रा है और मैं हिंदी विषय की शिक्षिका हूँ। मैंने हिंदी से एमए और बीएड कंप्लीट किया है और मैं फर्स्ट से लेकर 10th तक के सभी बच्चों को हिंदी पढ़ाती हूँ। मुझे हिंदी विषय पढ़ाते हुए 10 साल हो गए हैं और मैंने सभी बोर्ड्स के बच्चों को पढ़ाया है और मैं अभी तक का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा है। हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण दोनों मैं पढ़ाती हूँ। आज एक छोटा सा डेमो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगी पहले। हिंदी का जो आज का हमारा जो विषय है वो है शब्द विचार। तो शब्द विचार होता क्या है? शब्द विचार मतलब मॉर्फोलॉजी। इसमें शब्द विचार में हम ये सीखते हैं कि शब्द बनता कैसे है, शब्द के कितने भेद हैं, कितने टाइप्स हैं और शब्द किस आधार पर बांटा गया है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे कि शब्द बनता कैसे है या शब्द किसे कहते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 पिक्चर्स दिए हुए हैं। तो शब्द, इसका नाम जो है वो कैसे बना हुआ है? क प्लस म प्लस ल, फिर जाकर कमल को साथ में रखा गया, एक समूह तैयार हुआ है। तो उसी समूह को, वर्णों के समूह को जिनका कुछ अर्थ निकले उसे ही हम शब्द कहते हैं। अर्थ निकलना जरूरी है क्योंकि कमल को हमने सही ऑर्डर में रखा है, सही तरीके से रखा है, तब जाकर वो सार्थक शब्द बना है, उसका कुछ अर्थ निकल कर आ रहा है। लेकिन अगर इसी को हम म क ल कर दें तो मकल का कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। आपने वर्णों का समूह बना दिया है बट उसका अर्थ नहीं निकला, तो इसे हम शब्द नहीं कहेंगे। शब्द कहेंगे तो ये निरर्थक शब्द कहलाएगा। निरर्थक शब्द मतलब बिना अर्थ का शब्द। जैसे कि हम निरर्थक शब्द क्यों बोला जाएगा? क्योंकि हम अपने लाइफ में, अपने दैनिक जीवन में निरर्थक शब्द भी बोलते हैं। जैसे कि खाना वाना, पानी वानी, रोटी वोटी। तो खाना, रोटी, ये सब तो सार्थक शब्द हैं जिनका अर्थ है, बट उसी के साथ हम लोग निरर्थक शब्द भी यूज करते हैं, बोलते हैं हम। तो इसलिए उसको भी कैटेगराइज किया गया है, उसकी भी बात होती है व्याकरण में। जैसे कि पो पो आवाज आ रहा है, ये टर टर कर रहा है। तो ये सब जो हम लोग साउंड्स निकालते हैं उनका अर्थ नहीं होता है, बट हम उसको बोलते हैं, इसलिए उसकी बात भी करना जरूरी है। तो इसलिए हम शब्द, लेकिन जब हम कहेंगे तो शब्द हम उसे ही कहेंगे जिनका अर्थ निकलता हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो बगीचा। बगीचा में आप देख रहे हो कितने सारे वर्ण आपस में जुड़ गए हैं, तब जाकर बगीचा शब्द तैयार हुआ है। तो यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। नीचे कागज, अदरक, फल फूल, धरती, पानी। घर पे हम बैठे हैं, घर पे जो आसपास चीजें दिखाई दे रही है, अलमारी, तौलिया, बिस्तर, कलम, मेज, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब चीजें जो है इन सब का कुछ ना कुछ अर्थ या मीनिंग है। तो ऐसे शब्दों को हम सार्थक शब्द कह सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि शब्द की परिभाषा क्या है। तो दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से, ठीक है, जब कोई सार्थक शब्द निकलता है तो ऐसे वर्णों के मेल को हम शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द मतलब वो शब्द जो आप बनाओ उसका अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, उसे ही हम शब्द कहेंगे। जब अर्थ नहीं है तो वो शब्द नहीं कहलाएगा। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि शब्दों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, किस बेस पे हमने वर्ड्स को कैटेगराइज किया हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए हम देखेंगे यहाँ पर हिंदी में 4 भागों में वर्णों को शब्दों को बांटा गया है। जैसे कि पहला है स्रोत के आधार पर। स्रोत मतलब होता है सोर्स, मतलब वो शब्द कहाँ से आया है, उसका मेन सोर्स क्या है, उसने कहाँ पर जन्म लिया है। ठीक है, दूसरा है अर्थ के आधार पर, मतलब मीनिंग्स के आधार पर शब्दों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक है, तीसरा है रचना के आधार पर, मतलब वो शब्द किस तरह से बना हुआ है उसके आधार पर इसे बांटा गया है।
और लास्ट है प्रयोग के आधार पर, मतलब वो शब्द कैसे वाक्यों में प्रयोग हो रहा है, किस आधार पर प्रयोग हो रहा है, किस रूप में प्रयोग हो रहा है, उसके आधार पर शब्दों को बांटा गया है। तो हम आज के इस डेमो क्लास में हम स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर हम सीखेंगे कि कैसे कितने भेद उसके अंदर हैं, किस प्रकार के शब्द स्रोत के अंदर आते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे स्रोत या फिर उत्पत्ति के आधार पर कितने तरह के शब्द होते हैं। तो हिंदी में मेन मुख्य तो पहले 4 आधार पर थे, मतलब 4 ही भेद थे, लेकिन कुछ हिंदी के विद्वानों ने आगे चलकर और भी खोज किया, पता लगाया, और उन्होंने एक और नया भेद हमें दिया है। तो देखते हैं कौन कौन से भेद हैं। एक पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशी, पांचवा है संकर। तो ये जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा था, ये हमारे मुख्य थे। कुछ विद्वानों ने आगे चलकर ये एक नया संकर शब्द भी हमें दिया है। तो एक एक करके हम इनके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहला है तत्सम। तत्सम को हम बोलेंगे संस्कृत शब्द, संस्कृत शब्द या वर्ड आप जो भी बोल दो, ठीक है। लेकिन इसका मतलब भी हम समझेंगे कि तत्सम का मतलब क्या है। तो तत् और सम 2 शब्दों के योग से बना है, तत् और सम। तत् का मतलब होता है उसके या उसका, सम का मतलब होता है समान। तो हमारे भारत में बहुत सारी भाषाएं संस्कृत भाषा से आई हुई हैं, संस्कृत भाषा से जन्मी हुई हैं, उससे बनी हुई हैं, ठीक है। तो उसके समान का यहाँ मतलब होगा संस्कृत के समान, क्योंकि संस्कृत ही बहुत सारी भाषाओं की जननी है। जननी मतलब माता, संस्कृत बहुत सारी भाषाओं की माता है, उनके ही सब बच्चे समझ लो आप हैं, ठीक है। तो उसके समान मतलब संस्कृत के समान, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे परिभाषा क्या है। संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका हिंदी में उसी रूप में प्रयोग किया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब है संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों एज इट इज विदाउट एनी चेंजेस हम लिखते हैं, पढ़ते हैं और यूज करते हैं, ऐसे शब्दों को ही हम तत्सम शब्द कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण देखेंगे, पंडित, विद्वान, सर्प, सिंह, मित्र, कृपा, दया, शिक्षा, स्वप्न, भव्य, अश्रु आदि। तो ये जितने भी आप शब्द ये देख रहे हो, ये सब के सब संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन हम इन्हें हिंदी लिखते समय, पढ़ते समय, बोलते समय ये सभी शब्दों को हम उपयोग में लाते हैं, इनका हम प्रयोग करते हैं। तो इसलिए हिंदी में भी ये प्रयोग किए जाने की वजह से हिंदी भाषा की एक कैटेगरी में तत्सम शब्द को भी स्थान दिया गया है, ठीक है। आगे हम देखेंगे दूसरा प्रकार, ये है तद्भव, ठीक है। तो तद्भव को भी हम अलग अलग करके उसका भी मतलब समझ लेंगे। तद, तो तद का मतलब होता है उससे, भव मतलब होता है होना, उससे होना मतलब उससे, किससे, संस्कृत से। तो संस्कृत से होना या संस्कृत से बनना, ऐसे शब्द तद्भव कहलाते हैं, ठीक है, जो ओरिजिनली वो संस्कृत से बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि संस्कृत के ऐसे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, मतलब संस्कृत के जो शब्द होते हैं थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं प्रोनाउंस करने में, लिखने में, तो अपनी सुविधा के लिए लोगों ने उसको परिवर्तित किया गया, उसको हिंदी के तद्भव का एक रूप दिया गया है, मतलब संस्कृत के ही शब्द हैं बट उनको थोड़ा सा चेंज करके, थोड़ा सा परिवर्तन लाके, थोड़ा सा आसान बना दिया गया है, दूसरा शब्द बना दिया गया है, लेकिन वो संस्कृत से ही बना हुआ है, इसलिए उसे हम तद्भव कहते हैं। तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, उदाहरण हम देखेंगे, जैसे कि तत्सम। तत्सम आप देख ही रहे हो, मस्तक, पत्र, दिवस, भिक्षा, और उसी के सामने उन्हीं शब्दों को
थोड़ा सा बदल के आसान करके तद्भव शब्द बना दिया गया है। जैसे मस्तक को कर दिया गया है माथा। दोनों ही हिंदी में हम प्रयोग करते हैं, लेकिन बोलने के लिए या थोड़ा सा इजी करने के लिए उसको एक और शब्द बनाया गया है। तो मस्तक को ही हमने यहाँ पर माथा कर दिया है, जिसे हम कहते हैं फॉरहेड। ठीक है। पत्र का पत्ता कर दिया गया है, जो आज हम पत्ता लीफ के लिए जो हम यूज करते हैं। दिवस को दिन कर दिया गया है। भिक्षा को भीख कर दिया है, भीख मांगना। कार्य को काम, अग्नि को आग, गौ को गाय और सर्प को सांप। इस तरह से ये ऐसे शब्द हैं, तद्भव वाले शब्द, जो संस्कृत के ही शब्दों से हमने बनाया है, थोड़ा सा चेंजेस करके। तो ये संस्कृत से ही बने हुए हैं, इसलिए इसे तद्भव शब्द कहा जाता है। ठीक है। अब हम तीसरा प्रकार देखेंगे, देशज। लोकली वो शब्द ऐसे बोल सकते हैं, देश प्लस ज। देश का मतलब आपको पता ही है, ज का मतलब होता है जन्मा हुआ। तो ऐसे शब्द, ज का मतलब होता है जन्मा हुआ, जन्म लिया हुआ। ठीक है, देश में जन्मा हुआ। तो ऐसे शब्द जो अपने भारत देश के ही अलग अलग क्षेत्रों से, प्रदेशों में जो भाषाएं बोली जाती हैं, उन्हीं भाषाओं में से लिए गए जो शब्द होते हैं और हिंदी में हम उसको यूज करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं देशज शब्द। जिसका हम परिभाषा यहाँ पर देखेंगे, ऐसे क्षेत्रीय शब्द, एरिया जो अलग अलग कैटेगरी अलग अलग जो प्रदेश होते हैं, जगह होते, गांव होते हैं, तो ऐसे क्षेत्रीय शब्द जो स्थानीय बोलियों और उपभाषाओं से हिंदी में आए हैं। जैसे भी हिंदी ही जो है, अलग अलग जगह पे आप जाओगे तो हिंदी ही अलग अलग तरीके से बोली जाती है। यूपी साइड जाएंगे, नॉर्थ साइड, तो वहां भी बहुत सारी गांव की अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग बोलियां हैं। तो ऐसे शब्द ऐसी ही जगहों से आते हैं, जो लोग बोलते हैं उनमें से ही कुछ शब्द ले लिए गए हैं और हिंदी में आजकल या बहुत पहले की टाइम से ही यूज होते हुए आ रहे हैं। तो ऐसे शब्दों को जो अपने ही देश के अलग अलग जगहों से आए हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। उसका एग्जाम्पल हम देखेंगे यहाँ पर। जैसे खटखटाना। अब ये जो खटखटाना शब्द है, ये देशज है। लोग बोलते थे अपने बोलियों में, भाषाओं में, जगह जगह लोग बोलते थे, तो वहीं से ये ले लिया गया है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, झाड़ू, गड़बड़, लोटा, पगड़ी, थैला, डिबिया। ये सब सुन के ही लगता है कितना अपनापन लगता है इसमें, क्योंकि ये अपने ही देश के अलग अलग छोटी छोटी जगहों से, ग्रामीण से, गांव से ये शब्द निकल कर आए हैं जो हम यूज करते हैं। ठीक है। तो अब तक हमने तत्सम, तद्भव, देशज शब्द देखा।